तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट डिकोड में। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकेंड टेस्ट का डे 3 खत्म हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम की हालत बहुत खराब रही है। आज एक बार फिर से पूरी भारतीय बैटिंग ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। पूरे दिन केवल साउथ अफ्रीका का बोलबाला रहा है, एक्सेप्ट दो चीजों को छोड़कर। एक यशस्वी जायसवाल और दूसरा वॉशिंगटन सुंदर। आज के दिन के ऊपर आपका क्या कहना है अक्षय? आप कल बड़ी जोर से प्रेडिक्ट करके गए थे कि इंडिया 650 या 700 रन बनाएगा, लेकिन यहाँ तो इंडिया के तोते ही उड़ गए। सही बात है। एक्चुअल में मैंने जो अनुमान लगाया था कल, वो मैंने इस बात पे अनुमान लगाया था कि मेरा 20 साल से मैं टेस्ट मैच देख रहा हूँ और जिस तरह की इंडिया की टीम रही है, उस हिसाब से अनुमान लगाया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमने ऐसे-ऐसे मैच देखे जिसमें इंडिया ने पलटवार किया है। लेकिन मौजूदा जो करंट टीम है, यार अब देख, मैच इसलिए देखा जाता था कि हम जीत की आशा कर सके। हम मैं तो अब भी जीत की आशा कर रहा हूँ, पता है? मैं अब भी चाहता हूँ कि कोई चमत्कार हो, कल इनको जल्दी रन पे आउट करे और उसके बाद हम मैच जीतते। ऐसे मैच हमने देखे, रिसेंट पास्ट में से मैच देखे, जब कोई टीम के पास 300 रन उसको पहली पारी में बनाने हैं और फिर दूसरी टीम खेलती है, फिर वो जल्दी आउट होती है तो उनको 450 तक का टारगेट मिलता है और 450 वो चेज कर लेते हैं, जैसे इंग्लैंड ने किया था इंडिया के खिलाफ। ये 2-3 साल पहले की बात है। तो ऐसी चीजें संभव है। लेकिन करंट टीम में क्या है कि जब पहला टेस्ट मैच इंडिया हारी, तो वहां इन्होंने बहाना बना दिया कि पिच खराब थी, पिच में पानी नहीं था, गेंद वो घूम रही थी, गेंद ऐसे आ रही थी, स्लो आ रही थी, ऐसे वो 50 चीजें इन्होंने बोली। तो उसमें सारा इन्होंने जो ब्लेम था वो पिच पे डाल दिया कि पिच ठीक नहीं थी। लेकिन इस मैच में तो पिच भी अच्छी है भाई। इसमें तो तुम खुद विकेट थ्रो कर रहे हो। जुरेल ने अपना विकेट थ्रो किया है, जब तुम्हें पता है कि लंच 2 मिनट बाद लंच होने वाला है, तो तुमने क्यों खेला? पुल शॉट खेलना जरूरी था क्या? ऋषभ पंत ने इतना गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, वो कैसे आउट हुआ ऋषभ पंत? ठीक है, अपना ये था रेड्डी देखो कैसे आउट हुआ है, जडेजा देखो कैसे आउट हो रहा है। मतलब सबने विकेट थ्रो किया है भाई। इसमें कोई शक की बात नहीं कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग रही। जो इंडिया ने गलती की थी कि उनसे उन्होंने वो कैच लपके नहीं आसान आसान, उनसे थोड़ी सी दूर पड़ रहे हैं और उन्होंने प्रयास नहीं किया। साउथ अफ्रीका ने सारे हाफ चांस को चांस में बदला है। सारी देखना, जितनी भी कैच लपकी ना, सब आउटस्टैंडिंग कैच लपकी है। लेकिन मेन दिक्कत यहाँ पर यही है कि साउथ अफ्रीका ने उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की जितनी आसानी से इन्होंने विकेट दिए। यार एक बंदा था अपना, ये यादव, इसने क्या किया? इसने डिफेंस ही तो किया यार, वो उनसे आउट नहीं हो, तो वो 120 गेंद खेल गया। तो ऐसा क्या था कि इन्होंने सबने विकेट थ्रो कर दिए? कोई भी बल्लेबाज एलपीडब्ल्यू आउट नहीं हुआ, कोई भी बल्लेबाज बोल्ड नहीं हुआ। अगर जब जब एलपीडब्ल्यू बोल्ड आउट ना होना टीम में से कोई भी बल्लेबाज, तो ये समझ जाना कि पिच बहुत अच्छी है। जिस तरह की बॉलिंग मार्को जेंसन ने करी है, कल आपने प्रेडिक्ट किया था मार्को जेंसन नहीं लेगा विकेट। आज मार्को जेंसन ने 6 विकेट लिए। मैंने आपसे बोला था कि पिछले मैच में भी मार्को जेंसन ने 7 विकेट लिए थे टोटल दोनों इनिंग्स में मिला के, और केवल दो ही गेंद, पिछले मैच भी दो ही गेंदबाजों की वजह से हारे हैं, मार्को जेंसन और साइमन हार्मर। ये पारी भी पूरी की पूरी तरह मार्को जेंसन और साइमन हार्मर के नाम पे रही है। दोनों ने, एक ने 6 विकेट लिए, मार्को जेंसन ने 6 विकेट लिए, जबकि साइमन हार्मन ने 3 विकेट लिए। अरे वो तो विकेट लेंगे ना, क्योंकि ये विकेट थ्रो कर रहे हैं मेरे भाई। विकेट लेना होता है कि किसी बल्लेबाज को परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो बंदा खुद वो कर दे। तो ना यही तो इन्होंने कोई गेंदबाजी, किसी को बोल्ड मारा। यही तो गेंदबाजी का एक उसूल है कि आप अरे इतना मजबूर कर दो, आप इतना मजबूर कर दो वो गेम खेलने के लिए कि वो हमको विकेट दे दे। लेकिन एक चीज देखना, इनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था कि यार इनको रन बनाने ही बनाने हैं। टेस्ट मैच क्या होता है? टेस्ट मैच का मतलब होता है कि गेंदबाज को टेस्ट करो। राहुल द्रविड़ था, राहुल द्रविड़ कितना टेस्ट करता था, उसके बाद रन बनाता था। अगर तुमने बल्ले बॉलर को टेस्ट कर लिया, तो किसी भी फास्ट बॉलर में इतनी स्टेमिना नहीं है आज कि वो लगातार 6 ओवर कर सके, लगातार 7 ओवर कर सके। उनको बट रोकना यहाँ ही तो कुछ पड़ेगा। और ही देखने मिल रहा था। पैसेंस नहीं है ना। अब ये ऋषभ पंत है जो जिसको कप्तान बनाया, कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी चाहिए, कप्तान को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इसकी मैच्योरिटी कहाँ चली गई यार? इसको इंग्लैंड दौरे पे लग गए, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे लग गए, इंडिया में खिला रहे हर बार, इसकी मैच्योरिटी खत्म ही नहीं हो रही है। इन मैच्योरिटी, ये हर बार विकेट थ्रो कर जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मैच फंसे हुए मैच थे, वहां पर ये विकेट थ्रो करके जा रहा है। ये कभी रन आउट हो जाता है, कभी किसी को रन आउट करा देता है। इसके अंदर मैच्योरिटी कब आई? इसको टीम में जगह दे रखी है यार, नहीं तो इतने इनरिस्पॉन्सिबल बल्लेबाज की टीम में जगह तक नहीं बनती। इसको कप्तान बना रखा है। तो ऊपर इसका से ध्रुव जिम्मेदार जुरैल किसको, देखो। इसका ध्रुव जिम्मेदार जुरैल किसको सही माना जाए बैटिंग गौर? करता था, लेकिन ध्रुव जुरैल ने जैसे ही देखा कि ऋषभ पंत के बाद भी उसकी जगह बनती है, तो ध्रुव जुरैल ने खुद आगना स्टार्ट कर दिया। दोनों मैचों से बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। वरना जब इसकी जगह पक्की नहीं थी ना, ऋषभ पंत को चोट लगती तभी इसको खिलाते थे, उस टाइम पे अच्छा खेलता था। लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो गया, दिक्कत ही समझ में नहीं आ रही इनकी। या तो इनको खेलना ही नहीं आता, इनके साथ ऐसा आज करना चाहिए बोलते ना,
उनको भी रणजी खेलनी चाहिए, क्या नाम अपने विराट कोहली भी खेलनी चाहिए, इसको भी खेलनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो इसको अपने कोच को रणजी खेलनी चाहिए और इन प्लेयरों को खेलनी चाहिए जो तुम T20 के बेस पे जिनको तुम शामिल कर रहे हो टीम में। ये नहीं है कोई भी टेस्ट का प्लेयर। टेस्ट का प्लेयर होता है ना, आज हमें भरोसा होता है उनके ऊपर, ये टेस्ट का प्लेयर है, ये जम जाएगा। एक खिलाड़ी पे भरोसा नहीं हो रहा, एक खिलाड़ी पे। तो इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? गौतम गंभीर को इसका जिम्मेदार माना जाए, या फिर खुद भारतीय कप्तान ऋषभ पंत को इसका जिम्मेदार माना जाए? क्योंकि आज जो डिबेकल हुआ है वो डिबेकल ऐसा नहीं है, बहुत मतलब इतनी ज्यादा खराब बैटिंग करी है आज कि ऐसा लग रहा था कि बहुत बच्चों की टीम खेल रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यार विकेट इन्होंने थ्रो किए, उन्होंने विकेट नहीं लिए, क्योंकि इनको ये पता होना चाहिए कि यार अगर फास्ट बॉल रहे, दो फास्ट बॉलर खतरनाक है, चलो उनको रोक लो, उनको डिफेंस कर लो, उसके बाद स्पिनर तो आनी है ना। स्पिनर तो, और स्पिनर तो बहुत नॉर्मल बॉल आ रही थी यार। जब कुलदीप यादव 120 130 गेंद डिफेंड कर जाता है तो तुम तो बैट्समैन थे प्रॉपर, तुम अगर डिफेंड भी करते तो साथ में चौका छक्का भी तो लगाते। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं किस उसमें खेल रहे हैं। और भाई सबकी गलती है, प्लेयरों की भी गलती है, कोच तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। प्लेयर भी की गलती भी है, कोच की गलती भी है, टीम मैनेजमेंट की गलती, बीसीसीआई की गलती, सबकी गलती है यार। इस वो बोलते हैं ना कि इसमें सब शामिल है। अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हार जाएगी, सीरीज हार जाएगी, तो इसके जिम्मेदार एक पूरा पूरा सिस्टम है। यार सोच के देख, कल कल की बात है, कल इंडिया की जो ब्लाइंड महिला टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता यार। वो लड़कियां जिनको दिखता नहीं, जिनको सिर्फ गेंद के अंदर कुछ वो डाले जाते हैं, झुंझुना डाला जाता है ताकि उनकी आवाज सुन सके, ठीक है। विकेट को इसका बनाया जाता है, लोहे का बनाया जाता है ताकि उसकी भी आवाज सुन सके, इसके विकेट पे गेंद लगे तो। मतलब उनका पूरा सिस्टम ऐसा है, उसके बावजूद भी उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीत लिया। इनके पास तो सब कुछ था यार, ये क्यों हारते जा रहे हैं मैच? पूरा देश का पैसा लगा हुआ है इनके पीछे। मैं ये कह रहा हूँ, आज आपकी बातों से और आपके स्वभाव से ऐसे लग रहा है जैसे आज आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन को लेके। मैं भाई निराश हो ही रहा हूं। मैं तब से निराश हो रहा हूं जब इन्होंने तीन जो टेस्ट मैच हारे थे न्यूजीलैंड से। मैं तब से आज तक टेस्ट में मुझे सिर्फ निराशा ही मिली है। ये मेरी निराशा का सबसे बड़ा कारण है। कल मैं पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि मैं इंडिया जब भी खेलेगी मैं पॉजिटिव तो रहूंगा मैच के प्रति, तभी मैं मैच देख पाऊंगा। अगर मैं शुरुआत से निराश हो जाऊंगा तो मैं भरोसा कर ही नहीं पाऊंगा। वो भरोसा था, इन्होंने भरोसा तोड़ा है। जबकि जिस समय विराट कोहली खेलता था 2017 16 15 14 की बात है, मैं मैच स्टार्ट होने से पहले कहता था कि विराट कोहली शतक लगाएगा, और उस समय विराट कोहली शतक लगाता था। ऐसे ऐसे मैच भी देखे हुए हैं, ऐसी सीरीज भी देखी हुई है जब पहली टीम जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया 500 रन बनाती थी, उसके बाद इंडिया 600 रन भी बनाती थी और उनको हराती भी थी। ऐसे ऐसे मैच भी देखे जिसमें 104 रन डिफेंड कर रहे हैं, 106 रन डिफेंड कर रहे हैं। मतलब हर लिहाज से यार बहुत कुछ देखा है। 9 9 विकेट गिर जाते थे, उसके बावजूद भी लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज मैच जिता देते थे। तो उन मैचों का जो अनुभव है वो अब हमें भरोसा देता है, आज तक भी भरोसा देता है इनकी वाहियात टीम देख के भी। लेकिन अगर ये ऐसे लगातार खेलते रहे तो फिर तो मन वैसे ही निराश हो जाएगा, फिर तो आशा की कोई किरण बचेगी नहीं। टेम्बा बबूमा की कप्तानी के ऊपर क्या कहेंगे? टीम्बा वोमा कप्तानी जैसी कर रहा है वो अपने घर में ठीक कर रहा है, हमारे ये खुद के खराब खेल रहे। तो मैं टेम्बा वोमा कप्तानी में का क्या ही वो दोस्त दूं। टेम्बा वोमा की भी खामियां दिख रही थी आज, वो बॉलिंग चेंज नहीं कर रहा था, स्पिनर आ रहे थे, वो चीज चल। लेकिन फॉल्ट हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है भाई। इंडिया में आके इंडिया को रिकी पॉन्टिंग नहीं हरा सकता था, इंडिया में आके इंडिया को स्टीवन स्मिथ नहीं हरा सकता था, और नहीं हरा सकते थे। तो ऐसा टेम्बा वोमा उनसे बड़ा तो नहीं है। टेम्बा वोमा ने टेस्ट मैच जिताया है, लेकिन इसके उसमें कोई कप्तानी में से कुछ चमत्कार नहीं दिख रहा है, कुछ अलग से बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रही, ना कोई ऐसे डिसीजन दिख रहे, बॉलिंग चेंज के, बैटिंग के, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब ही नॉर्मल कप्तान, उसकी कप्तानी में टेस्ट मैच जीते अच्छी बात है, लेकिन वैसे वो चमत्कारी कैप्टन नहीं है जैसे रिकी पॉन्टिंग हुआ करता था या विराट कोहली हुआ करता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि तेम्बा बबूमा इज नॉट करिश्मा ही। हमारे यहाँ के लोग गैर जिम्मेदार है, आज पंत आज गैर भारतीय जिम्मेदार है, गंभीर गैर जिम्मेदार है, हर कोई गैर जिम्मेदार है। टेस्ट में ये T20 वाली बैटिंग कर रहे हैं, टेस्ट में T20 वाली बैटिंग नहीं चलती, इसमें कोई शक की बात नहीं। 2 दिन तुम खेलते आराम से, धीरे धीरे खेलते, लीड तुम वो करते, उसके बाद उसको बुलाते, वो आराम से आती खेलने के लिए। बाद में पता है यार, टेस्ट में पता है ना कि कब धीरे खेलना कब तेज खेलना है। पहले लोग ऐसे तो करते थे कि धीरे धीरे खेलने बिल्कुल बाद बिल्कुल, रन बन मैं गए तो मैं फिर तेज बिल्कुल खेल के रन बना आपकी दो। बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, और यहाँ तक जो मेरा अनुमान है और जो मेरा सोच है, मैं मेरा मानना और मेरा सोचना यही है कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और यहाँ तक कि आज जिस तरह से कप्तानी जिस तरह से बैटिंग देखी गई है भारतीय टीम की, उसमें कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की कप्तानी का भी दोष मैं मानता हूँ, क्योंकि दोनों ही गैर जिम्मेदार तरीके से मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। ना तो हमारी बॉलिंग में लय दिख रही थी, ना ही हमारी बल्लेबाजी में लय दिख रही थी। आज केवल 2 ही बल्लेबाजों ने मुझे मतलब एक होप दी है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ चमत्कार हो सकता है जब
यशस्वी जायसवाल जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल ने लगातार कई सारे खूबसूरत शॉट लगाए। इसके बाद कुछ खूबसूरत शॉट जो हैं वो वॉशिंगटन सुंदर ने लगाए। यहाँ तक कि जिस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म कुलदीप यादव ने अपनाया, वो बाकी बल्लेबाजों के अंदर से पूरी तरह से नदारद था। ज्यादा अमेज्ड फील कर रहा था मार्को यानसन की बॉलिंग से, क्योंकि वो बॉल वाकई में बहुत खूबसूरत कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह से जडेजा को आउट किया, जिस तरह से उन्होंने शुरुआती विकेट लिए, वो बहुत काबिल तारीफ थी। उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों ही कमाल कमाल की थी, और वो एक लय में नजर आ रहे थे पूरी तरह से। यानसन को लेके और हार्मर को लेके आपका क्या कहना है? अच्छा, एक्चुअल में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, मतलब उनके हिसाब विकेट लिए तो अब अच्छी बॉलिंग ही कहूंगा यार, मैं ये तो नहीं कह रहा कि क्योंकि विकेट भी ले कल ली हमारी जब क्योंकि बात हो रही थी, जब कल हमारी बात हो रही थी, तब आपने बोला था कि मैं घातक गेंदबाजी उसको बोलूंगा जब 6 या 7 विकेट लेगा, और आज ही मार्को यानसन ने 7 विकेट लिए हैं, 6 विकेट लिए हैं, अरे सॉरी। तो मेरे भाई उन्होंने विकेट नहीं लिए, इन्होंने विकेट थ्रो किए। अब यार अगर विकेट थ्रो करोगे तुम तो फिर तो राणा नावेद उल्हासन भी अच्छा बॉलर है, फिर तो मतलब दुनिया के जो अपन ने खराब से खराब बॉलर दिखे हैं वो सब अच्छे बॉलर है। विकेट थ्रो करना तो तू जाके गिलक्रिस्ट को हैडन को आउट कर देगा, क्योंकि उसको तो विकेट थ्रो करने है ना। इन्होंने ऐसा किया। मैं इसको जॉनसन को अच्छा गेंदबाज तब मानता जब इसके सामने प्राइम का विराट कोहली खड़ा होता, चतेश्वर पुजारा खड़ा होता, रहाणे खड़ा होता, ये खड़े होते तब ये विकेट लेता, या अपने लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ खड़ा होता, तब लगता कि भाई है। जिस समय स्टेन बॉलिंग करता था उस समय उसको मिले थे प्राइम इंडिया के सचिन सहवाग, सचिन सहवाग और ये अपना लक्ष्मण द्रविड़, वो टीम थी उस समय। डेल स्टेन के सामने आके हरभजन सिंह 50 मारता था, अनिल कुंबले आके 50 मारता था डेल स्टेन के सामने। ये डेल स्टेन तो नहीं है ना, अरे तो डेल वो स्टेन नहीं है, मैं टीम मान थी गया, प्रॉपर। लेकिन ये तो मार्को यानसन की थोड़ी ना कमी है, कि मार्को यानसन की थोड़ी ना कोई गलती है कि आज भारतीय टीम में विराट कोहली या फिर रहाणे जैसे प्लेयर नहीं है। वो तो अपने टीम की तरफ से आया, वो तो खेल रहा है और उसने विकेट लिए हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ मेरे भाई, उसने विकेट लिए नहीं, इन्होंने विकेट दिए हैं। अगर वो मैंने पूरा चलो मैच मैं देखा ये भाई, बात अगर वो आपकी, अगर प्रॉपर मैं ये प्रॉपर बात इनको आपकी जाल मान में भी लूं, फंसाता ना है। अगर मैं ये आपकी बात मान भी लूं कि इन्होंने हम्म विकेट दिए हैं, तो लगातार हम्म। ये दूसरा टेस्ट है। मुझे लगता है इस टेस्ट मैच में भी वो 10 विकेट लेंगे। पिछले मैच में उन्होंने 10 विकेट लिए, इस मैच में भी 10 विकेट लेंगे वो। अरे मेरे भाई अगर ये टीम है ना, तो अगर पांच पांच मैचों की सीरीज होती, 6 मैचों की सीरीज होती, तो वो कम से कम यहाँ से 70-80 विकेट भर के लेके जाता साउथ अफ्रीका में। उसके स्टेट्स एकदम से चेंज हो जाते हैं। साउथ इंडिया गया था, कंगाल था ये बंदा, और इंडिया से जैसे ही बाहर आया इसके तो इतने सारे विकेट हो गए। इनके जो नहीं, मैंने बल्लेबाज मार्को थे वो यानसन को सबके लेके खेलते हुए जाते। देखा है। मैंने मार्को यानसन को खेलते हुए देखा है। इवन जो आप अगर T20 की भी बात करो, तो वो T20 में भी काफी घातक साबित हो जाते हैं कई बार, और यहाँ तक कि वनडे में अच्छा खासा उनका प्रदर्शन रहा है। अभी अभी इंडिया T20 में गई थी उस समय, ये तो अपने प्राइम पे था ये जॉनसन। तो इसके खिलाफ तिलक ने भी 2 शतक मारते, और अपने जो ये था अपना संजू सैमसन, इसने भी 2 शतक मारते उस सीरीज में। उस सीरीज में इंडिया ने बहुत खतरनाक खेला था, लेकिन वो T20 की बैटिंग थी, T20 की टीम थी, चल ठीक है ओके। लेकिन यहाँ तो मेन पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको है ना टेस्ट टीम बर्बाद ही करनी है। एक टेस्ट टीम को बर्बाद कैसे करते हैं किसी देश की स्ट्रॉन्ग टेस्ट टीम को, तो उसका उदाहरण ये है, जो गौतम गंभीर का जो एरिया है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किसी एक अच्छी खासी टीम को कैसे तुम्हें बर्बाद करना है। सबसे पहले तो तुमने क्या करना है कि टेस्ट में तुम T20 वाली अप्रोच लेके आ रहे हो। जब से वो बैच बॉल वाला चला था उस समय इंडिया का यही हो गया था कि यार हम पुजारा क्या करे, 270 गेंद खेल लेता है, 280 खेल लेता है, और ये 99 मनाता है, 100 मनाता है, तो ये बहुत ज्यादा बॉल खेल जाता है जो हम पे हार्म करती है। वो इनको तब लगता था जब कुछ कुछ मैच ड्रॉ हो जाते थे, कुछ कुछ मैच हम जीत नहीं पाते, वो ड्रॉ हो जाते थे। लेकिन आज तुम हारने लगे भाई, तो ड्रॉ मैच अच्छा है बजाय हारने के। ड्रॉ मैच कभी कभी होता था, उससे हम सीरीज जीत जाते थे। लेकिन ऐसा होता था कि 3-0 की बजाय हम 3-1 सीरीज रहती थी, या 2-1 रहती थी, तो वो ज्यादा बेटर है। 3-0 से हारना, 2-0 से हारने में वो तो प्रॉपर खराब करना होता है चीजें, नहीं तो एक बार फिर गंभीर से मैं आने से पहले तो हम जा रहे थे उसमें। मार्को यानसन के मैं स्टैट्स के ऊपर आता हूँ। मार्को यानसन ने अभी तक 21 टेस्ट खेले हैं, और उसमें हम्म से उन्होंने 88 विकेट निकाले हैं। उनका हम्म इकोनॉमी रेट है 3.36, एवरेज है हम्म 21.1 का, हम्म। और 4 विकेट उन्होंने 5 बार लिए हैं, 5 विकेट उन्होंने 4 बार लिए हैं, और 10 विकेट उन्होंने एक बार लिए हैं। तो 21 मैच में अगर कोई बॉलर अगर 88 विकेट ले रहा है, तो मैं उसको बुरा बॉलर नहीं मानूंगा। हाँ, अरे ये अब तो ये मैगरा बन रहा है इनके सामने। जो इंडिया की जैसी टीम है, जैसे इन्होंने टीम बना के छोड़ दी, तो इनके सामने तो मैगरा भी बनेगा। ये इनके सामने तो वो भी बनेगा, क्या नाम है,
डेनिस लिली बनेंगे इनके सामने तो ये माइकल मार्शल बनेगा, इनके सामने तो सब कुछ बन जाएगा। लेकिन वही चीज है ना, एक प्राइम एक चीज होती है, हमें पता होता है हमारी टीम स्ट्रांग है, तो फिर ये उस लेवल पे नहीं जाता, क्योंकि मैंने भी देखी इसकी गेंदबाजी करता है, तो उस लेवल का नहीं। हाँ, इनका जैसे अगर फास्ट बॉलिंग में अगर साउथ अफ्रीका कोई था तो रिसेंट टाइम को डेल स्टेन था। डेल स्टेन को देख के लगता था, एक उससे पहले शान पोलाक था, तो शान पोलाक, डेल स्टेन, उनकी श्रेणी के बीच तो कहीं आता भी नहीं ये जॉनसन, इवन उस एलन श्रेणी में डोनाल्ड थोड़ी को ना भी था। आप नहीं भूल, इवन आप है, एलन डोनाल्ड को भी काउंट कर सकते हो, एलन हाँ, डोनाल्ड को भी काउंट। इवन देखिए जाए तो मखिया एंटनी भी अच्छा था, लेकिन हाँ, मखा जैसे एक एंटनी अच्छा हो बॉलर गया था। क्या नाम है कि एक तो चमिंडावास हो गया श्रीलंका का, चमिंडावास से फिर इस पे आ गए अपन, क्या नाम है, मलिंगा पे। तो मलिंगा और चमिंडावास के बीच में और भी बॉलर आए हैं, तो जॉनसन इज लाइक उनके तरह जैसा बॉलर है। अच्छा, अभी और हाल भाई फिलहाल आगे, अभी आगे बढ़ते हैं, जॉनसन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आप अभी 2 दिन बचे हुए हैं मैच को, आज तीसरा ही दिन था, अभी 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में अभी और जो अभी 2 दिन बचे हुए हैं, और 2 दिन में जिस तरह का माहौल भारतीय टीम ने बना रखा है, उस तरह के माहौल में आपको क्या लगता है कि सेकेंड इनिंग में साउथ अफ्रीका वो कितने रन बनाएगा? देख भाई, पहले तो जो चीज मैं चाहता हूँ वो बताता हूँ, फिर जो चीज होगी वो बताता हूँ। मैं तो ये हम्म। चाहता हूँ कि कल साउथ अफ्रीका को ये आउट कर दे 125 एक पे, तो उसके बाद इंडिया हम्म। को टारगेट मिल जाएगा 460 या 480 का टारगेट तो मिल जाएगा, अगर 180 पे हम्म। आउट हुए तो ठीक है, और वो इंडिया चेज कर लेगी। और जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि कल ये रन बना देंगे 200-250 रन, और इंडिया को लास्ट दिन टारगेट दे देंगे 500 रन का, तो वो फिर संभव है नहीं 500 का, तो फिर वो ड्रा भी हो सकता है और इंडिया हार भी सकती है। ड्रा ज्यादा पॉसिबल है, हारना कम पॉसिबल। अब भी मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ये टेस्ट मैच नहीं हारेगी, इतना होपफुल मैं भी है, तो ड्रा होगा या इंडिया जीतेगी, अब भी मैं ये कह रहा हूँ। होप नजर आ रही है आपकी बातों में, और मैं चाहता भी हूँ कि इंडियन टीम एक अच्छा परफॉर्मेंस करे, इतनी अगर इतनी आने। इतनी निराशा में भी अगर होप नजर आ रही है ना, तो उसका मेन रीजन ये है कि मैं टेस्ट का एक अच्छा वो रहा हूँ, प्रशंसक रहा हूँ, और बहुत लंबे टाइम से मैं टेस्ट में देख रहा हूँ। अच्छा, निराश करती है कहीं। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था टेम्बा बामुआ की कप्तानी के ऊपर, आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने फॉलो ऑन इंडियन टीम को नहीं दिया? वो तो सबको दिख रहा है, उसमें तो फियर था ना, कि उन्होंने फॉलो ऑन इसलिए नहीं दिया कि उसमें फियर था कि आज इंडिया ने बैटिंग कर ली, कल कर ली, एक दिन खेल लिया उन्होंने, और खेल के अगर इंडिया ने इनको दे दिया 180-90 का टारगेट भी, तो 5वें दिन कोलैप्स हो सकती थी साउथ अफ्रीका। आज के ऐसे बहुत सारे मैच हुए जिनमें फॉलो ऑन हार करने के बाद भी टीम हारी है, और इसके अंदर वो डर था। और एक ये भी शायद मुझे थकावट भी दिख रही थी कि यार इतनी देर बॉलिंग करी है, उसके बाद दोबारा से फिर बॉलिंग करे, तो वो रीजन भी हो सकता है। बट 5वें दिन बैटिंग करने का फियर ज्यादा था कि कभी ये ना करनी पड़ जाए, जैसे सेकंड टेस्ट में इंडिया वेस्ट इंडीज की टीम में इंडिया को करनी पड़ गई थी, और उसी में 4-5 विकेट चले गए थे 5वें दिन। ये तो भी रिसेंट पास्ट की बात है। भारतीय टीम की क्या रणनीति रहेगी अब? अभी तक तो कोई रणनीति थी नहीं, अब आगे क्या करेंगे इसका कुछ पता नहीं। अब आगे का यही है कि भाई इनको इनको जितना जितना कम स्कोर पे आउट किया जा सके उतना अच्छा है। अगर इनको कम स्कोर पे आउट कर लिया तो देखेंगे, क्योंकि देख लास्ट दिन में 90 ओवर बचते हैं, और पिच इतनी खराब नहीं है, और लास्ट दिन भी उतनी खराब नहीं, वो बैटिंग करने लायक रहेगी। जैसे गाबा की पिच थी ना, कि लास्ट दिन था और 363, उस लेवल पे ये पिच अच्छी पाई, 5वें दिन भी बैटिंग करने लायक तो ये रहेगी टीम। अगर होपफुली अगर थोड़ा कम टारगेट मिल गया, जैसे अगर 420-410 का टारगेट मिल गया, अगर 90 ओवर इंडिया के पास है, अगर इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप सही होगी ना, तो ये मैच निकाल लेंगे। अब भी ठीक है। होपफुली रहना है, अब भी होपफुली रहना है। अगर आशा तोड़ेंगे ना तो फिर तो भाई, फिर तो जॉनसन को भी घातक देखना पड़ेगा, और तैनबा बुमबा की कप्तानी भी बहुत एक्सलेंट देखनी पड़ेगी, और उनकी बैटिंग भी बहुत एक्सलेंट देखनी, फिर वो वाला काम हो जाएगा। वो चीज कर रहे हैं, मैं मानता हूँ उस चीज को, ऐसा नहीं है कि क्योंकि इंडिया में आके अब भी इंडिया को हराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका टीम बहुत खतरनाक हो गई, हम वीक हो गए। मैं मानता हूं कि हमारी टीम वीक हो चुकी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। गौतम गंभीर ने जिस तरह की कोचिंग भारतीय टीम को दी है, उस तरह की कोचिंग में उन्होंने जिस तरह का एक बंटाधार किया है, उससे तो कोई मतलब कोई ये नहीं कह सकता ये उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ही किया है। और बाकी रही सही कसर, हमारा जो पूरी तरह से डिपेंडेंसी है वो 2020 और आईपीएल के ऊपर हो गया है कि हम आईपीएल या 2020 उससे खिलाड़ी निकाल के लेके आ रहे हैं, तो ये भारतीय सिलेक्टर्स की पूरी तरह से गलती है, और उन्हें इस चीज को ध्यान देना। अभी ये टेस्ट मैच खत्म होने के बाद फिर अगस्त में टेस्ट मैच है, और ये सब भूल जाएंगे, इस हार को सब भूल जाएंगे, किसी के दिमाग में ये चीज रहेगी नहीं, इस चीज को भुला दिया जाएगा पूरी तरह से कि हम टेस्ट में साउथ अफ्रीका से हारे भी थे। अब कहने का मतलब ये है कि सिस्टम ये कह रहा है कि टेस्ट में कितना भी कुछ खराब हो जाए तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि लगातार टेस्ट मैच तो होते नहीं,
टेस्ट मैच तो बहुत बहुत दिनों में होते हैं, T20 यार वनडे तो लगातार होते रहते हैं, तो लोगों को याद रहती चीजें। अब मुझे ये बताओ कि इंडिया जैसे देश में जहाँ दूसरे दिन ही सब लोग चीजों को भूल जाते हैं, यहाँ पर एक से एक चीज आती नहीं आती, पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, जो कितना भी बड़ा अपराध हो। तो ऐसे में कोई याद रखेगा अगस्त में जाके कि गंभीर की कोचिंग में इंडिया साउथ अफ्रीका से हार थी? कोई याद नहीं रखेगा भाई। कल को हमने अगर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, जो वो हम जीतेंगे, सीधी सी बात है, तो फिर सब इस हार को बुला देंगे और गंभीर फिर बेस्ट कोच हो जाएगा। मुझे कल का दिन ऐसे लग रहा है कि जो साउथ अफ्रीका है वो करीब कल कम से कम नहीं तो 250 रन बनाने वाली है, और वो इनिंग्स को घोषित कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे पारी को अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 के बीच में कहीं ना कहीं। और मुझे जो कल लग रहा है कि अच्छी बैटिंग करने के मामले में दो लोग कल बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक तो एडन मार्करम है और दूसरे जो है वो ट्रस्टी स्टब है। ये दो लोग कल बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हालांकि कल देखते हैं, कल का दिन अभी, कल और परसों का दिन तो बाकी है, किस तरह का बैटिंग साउथ अफ्रीका करती है और क्या जीत इंडियन टीम के हाथ में आती है या नहीं आती है। यहाँ से मुझे लग रहा है इंडियन टीम जीत तो नहीं पाएगी, हाँ ड्रॉ के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। सही, मतलब तुम ठीक कह रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जीतना भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि जीत नहीं सकते, जीत भी सकते हैं। ठीक है, बाकी ड्रॉ, मुझे ऐसा लगता है ड्रॉ ही हो गए मैच, और हार गए तो फिर मुझे इतना गुस्सा आ जाएगा, मैं तुझे बता नहीं सकता ब्रदर कि मैं जो तुझे गुस्सा कितना आएगा, सही बता रहा हूँ मैं। बस ये हार को मैं ये लेके ही नहीं जा रहा कि हार भी सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लग गया ना कि हम हार सकते हैं, तो फिर मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि होपफुल रहूं कि इंडिया जीत सकती है, जीत सकती है, जीत सकती है। ये कर सकते हैं चमत्कार। मतलब ये अच्छी बॉलिंग करेंगे, फिर अच्छी बैटिंग करेंगे, और हम एक एक से सीरीज बराबर कर देंगे। मैं नहीं चाहता यार कि न्यूजीलैंड 3-0 से हरा के जाए, साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका 2-0 से हरा के जाए। यार ये बहुत खराब है, ये इससे खराब दौर कभी जिंदगी में देखा नहीं टेस्ट का भाई। जब से पैदा हुआ हूं तब से अच्छे टेस्ट मैच देखे यार, इतना खराब दौर नहीं देखा कभी भी कि कोई टीम आके 3-0 और 2-0 से हरा के जा रही है। खैर, 2001 से हालांकि देखना स्टार्ट किया था। ये एकदम अक्षय, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि भारतीय टीम को भारतीय मतलब कॉन्टिनेंट में हराना किसी भी अच्छे से अच्छी टीम के बस की बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह आज हम हार रहे हैं, न्यूजीलैंड वाला हम पहले हारे, उसके बाद अभी ये साउथ अफ्रीका का जो करंट दौर है, उसमें जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस तरह के माहौल से मतलब निराशा तो आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारतीय क्रिकेट के फैन होने के नाते मैं होपफुल जरूर हूँ कि भारतीय टीम ये मैच कम से कम ड्रॉ कराए, अगर हारे नहीं बस। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।